जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर वाइब एंड बढ़िया होंगे। और बात करने वाले हैं कि 2024 में आपको मारुति की ब्रेजा लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। क्या बेटर रहने वाला है आपके लिए। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कोई इससे अच्छा इंजन तो नहीं आने वाला, कोई ब्रेजा ही खुद अपना नया वेरिएंट तो नहीं निकालने वाली, फेस लिफ्ट दोबारा से कुछ ऐड वैड होकर कुछ चेंजेस तो नहीं होने वाले, कोई नुकसान की डील तो नहीं हो जाएगी। तो इन सारी बातों के जवाब दूंगा मैं आपको, वीडियो पे एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चन खत्म हो जाए। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। लेट्स गो। सबसे पहले दोस्तों, विदाउट एनी डाउट मैं कह सकता हूँ कि ब्रेजा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी कार राइट नाउ, क्योंकि आपको खुद पता है वो काफी ज्यादा बिकती है, सड़कों पर भी आपको दिखती ही रहती होगी ब्रेजा ही ब्रेजा। यहाँ पर सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं कि 2024 में आपको ये कार लेनी है या फिर नहीं लेनी है, तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि नीड क्या है आज की जनरेशन के हिसाब से। जो हमारी न्यू जेनजी है, जो न्यू जनरेशन है, या फिर कोई भी लोग जिसकी बेसिक नीड्स होती हैं, आज के हिसाब से जो मेन नीड्स हैं वो क्या है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, देखो मैं उसको नीड नहीं मानता, वो एक एक्स्ट्रा फीचर है। आप एनालॉग मीटर में देख के भी कार चला सकते हो, पर अगर आपको वो किसी बेस मॉडल में मिल जाता है तो एक अच्छी बात हो जाती है और उसके पैसे देने का कोई सेंस नहीं बनता उस मॉडल पे जाना। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कार की सेफ्टी। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि नीड वर्सेस एक्स्ट्रा फीचर में क्या फर्क है। तो नीड के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले सेफ्टी हमारी बन जाती है कि भाई सेफ कितनी है कार। तो आज भी अगर आप देखोगे अच्छी खासी महंगी कारें भी ना 3 स्टार 2 स्टार एनकैप पे आती हैं, ब्रेजा फिर भी आपको 4 स्टार एनकैप मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिबेटेबल है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई पुरानी वाली ब्रेजा टेस्ट हुई थी, नई वाली नहीं हुई, पर कंपनी ने खुद ही बोला है कि वो पुरानी वाली का ही प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जो कि सुजुकी ग्लोबल सी है, और कुछ चेंजेस करे हैं इसमें। उसकी बिल्ड पुरानी वाले से हैवी ही है। आप अगर कभी दोनों कार खड़ी देखो ना तो चेक करना खुद ही, गेट वेट भी हिलाओगे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो 4 स्टार ग्लोबल एनकैप है ब्रेजा, सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर हम बात करें बाकी सारे सेफ्टी फीचर्स की, जैसे ऑटो डोर लॉक हो गया, इंजन इमोबिलाइजर हो गया, एबीएस विद एबीडी हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, एयर बैग्स हो गए, सो सारी चीजें कार में आपको मिल जाती हैं राइट। तो सेफ्टी में भी कार पास हो गई। उसके बाद हमारी नीड्स क्या आजकल की कि भाई हर किसी बंदे को कम पैसों में बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी चाहिए। और आप मेरी बाकी वीडियोस भी अगर आपने देखी हो, आपको पता ही होगा कि ब्रेजा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे बड़ी कार आपको मिल जाती है, ठीक है। तो यहां पर भी कोई इशू नहीं आने वाला आपको। नेक्स्ट क्या होता है, हमें चाहिए अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, कि भाई जो जमीन से इंजन पे टच होने का डिस्टेंस है वो बढ़िया होना चाहिए। यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 198 mm, मतलब 2 mm तो क्या ही होता है, तो 200 ही मान लेते हैं। 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ब्रेजा में मिल रही है आपको। सो 2024 के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली मैच होती है, तो यहां पर भी पास हो गई। अब एक चीज हम बात करते हैं कि जो कई बार माइंड में आता है कि यार इसका कोई एक और वर्जन तो नहीं आ रहा नया, जैसे पुरानी ब्रेजा के बाद ये ब्रेजा आई थी फेसलिफ्ट। तो देखो मारुति का जो पैटर्न है, या फिर पहले किसी भी कंपनी का पैटर्न समझते हैं, 3 से 4 साल लगते हैं देखो फेसलिफ्ट लाने में, वरना कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप 2-2 साल में फेसलिफ्ट लाने लगोगे या कोई नया वर्जन लाने लगोगे तो यार कंज्यूमर का तो बहुत ही लॉस हो जाएगा। आजकल 3 से 4 साल का बेंचमार्क चल रहा है अगर आप नोटिस करोगे तो अभी इस कार को आए हुए 3-4 साल नहीं हुए हैं, तो कोई नया ऐसा नहीं होने वाला है कि बिल्कुल नए लुक की कोई ब्रेजा आ रही है, फिलहाल तो नहीं आ रही है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई चेंजेस होता है तो फीचर में चेंज होगा, उससे कोई इतना मेजर फर्क नहीं पड़ता। देखो क्योंकि जब आपको पता है फीचर डलते हैं ना एक्स्ट्रा, तो थोड़ा प्राइस भी बढ़ता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप संतुष्ट हो सकते हो कि भाई ऐसा कोई मेजर चैलेंजेस नहीं आने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर की। क्या नीड है 2024 में हमारी नीड है कि भाई इंजन जो है पावरफुल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, नॉइसलेस होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, गियर शिफ्ट बढ़िया होने चाहिए उसके। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। 2024 में भी ना कोई भी कंपनी आपको इस बजट में, मतलब 9.5 लाख के आसपास, कोई भी आपको 1500 सीसी का इंजन 4 सिलेंडर वाला बढ़िया इंसुलेशन हुआ बोनेट के अंदर सारा ढका हुआ नॉइसलेस स्मूथ इंजन कोई नहीं दे रहा। आपको 1.2 लीटर मिलेंगे या फिर 1.5 मिलेंगे या फिर 1.2 लीटर टर्बो मिलेंगे। देखो टर्बो इंजन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत अच्छा होता है, पावरफुल होता है, और आपको ये कुछ कारों में मिल जाएगा, पर वहां पर आपको फिर माइलेज भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको ब्रेजा माइलेज अच्छी दे देती है, तो अगर आपका फैक्टर माइलेज भी है ना कहीं कि मुझे बेस्ट पॉसिबल माइलेज मिल जाए, तो फिर आप वहां पर उस तरफ जा सकते हो, कोई मेजर इशू वहां पर भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इंटीरियर की, ठीक है। 2024 में आप चाहते हो कि आपको वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटीरियर मिल जाए। देखो आपको वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटीरियर तो नहीं मिलेंगे, पर आपको कंपेटिटिव इंटीरियर मिल जाएंगे कि हाँ भाई उसका आप ये नहीं कह सकते कि इस बजट के हिसाब से जो आप कार ले रहे हो कि बिल्कुल बैठने लायक ही नहीं है या फिर मैनेजेबल ही नहीं है। क्योंकि अगर हम आज के डेट में ना सबसे प्राइमरी अगर आप चीज देखोगे ना, जो मैंने इंटीरियर्स में नोटिस करी है, वो क्या नजर पड़ती है लोगों की,
इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसके बाद थोड़ी लुक ऐड करता है आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। इस केस में देखो आपको हर कार में आजकल मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, लगवा लो बड़ा, ठीक है। अगर कंपनी जो बाय डिफॉल्ट आपको 8 इंच का देती है, आप 10 का लगवा लो। जहां पे 6 का आता है वहां 7 इंच का लगवा लो, 8 इंच का लगवा लो, वो एक अपीयरेंस ऐड करता है। उसके बाद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की लुक भी ऐड हो जाती है, वो ज्यादातर सारी कार का अच्छा ही लगता है देखने में, ठीक है। पर यहां पर देखो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बिना कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल मैनुअल एसी है वो भी वही काम करता है, कूलिंग का ही है, बस देखने दिखावे का फर्क हो जाता है। तो यहां पर अगर ओवरऑल मैं बात करूं सारी चीजें जो हमने ऐड करी हैं, इसके बाद ना एक छोटी सी बात और मैं ऐड करता हूं, हमें ना बड़े टायर भी चाहिए। तो यहां आपको बड़े टायर भी मिल रहे हैं कार के अंदर। आप रोड पे चलती कई कार्स को ना कंपेयर करना, तो ब्रेजा का टायर आपको चौड़ा भी और लंबा सही मिलेगा, मतलब देखने में टायर का जो प्रोफाइल साइज है ना वो भी कोई दिक्कत नहीं करता, बिल्कुल कंपटीशन में लाइक बहुत ही कम कार्स है जो इस साइज का टायर दे रही है इस बजट में, तो बिल्कुल अच्छी चीज आपको मिल रही है, वहां पर भी कोई दिक्कत करने की नीड नहीं है। लुक्स की बात करें भाई, लुक्स के अंदर भी अच्छी है, आप ये तो नहीं कह सकते उसको देख के 2-3 साल बाद भी कि आउटडेटेड लग रही है, आउटडेटेड कोई नहीं लगने वाली, बहुत सही लुक की कार बनाई है, ठीक है। एलईडी मिल रही है, डीआरएल्स मिल रही हैं, सो ओवरऑल ये कोई बुरी कार नहीं बनती है 2024 में लेने के हिसाब से, अनटिल एंड अनलेस आपकी नीड्स अलग हैं। आपको और ज्यादा फिर पावरफुल इंजन चाहिए तो भाई फिर डीजल पे चले जाओ, 1.5 टर्बो पे चले जाओ, क्योंकि मैं आपको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बताऊं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा आपको 1.2 टर्बो में और 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड में, ठीक है। माइनर हो सकता है कि एक बार को वो अच्छी भागे, पर वहां पर फिर आप माइलेज भी कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे। मेजर डिफरेंस देखना है ना तो फिर 1.5 लीटर का टर्बो इंजन में आपको पता चलेगा, 1.2 टर्बो में नहीं इतना पता चलेगा। सो अगर आपकी नीड वो है तो भाई दूसरी कार चूज कर लो, सिंपल सी बात है। सो ओवरऑल हमने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट ऐड करे हैं, आप अगर इनको समझ कर देखते हो, लेने के हिसाब से अगर आप कोई ऐसे शख्स हो ना जिसको वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए, तो भाई ब्रेजा बिल्कुल भी बुरा ऑप्शन नहीं है। यहां पर मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप अभी भी जो पुराना वाला ब्रेजा का वेरिएंट है ना उसको आप जाकर ना खरीदने की कोशिश करो मार्केट में, जो भी आपको कोई डीलर होगा पुराना वेरिएंट, अभी भी ऐसा नहीं है कि वो कार आपको बढ़िया बहुत कम चली भी मिल जाए 5 लाख तक में मिल जाती है तो भाई बहुत ही अच्छी बात होगी, उसको ले लो, लोग ले भी रहे हैं अभी भी। तो आप सोच के देखो उस वाली कार का अभी तक जिन लोगों ने 8-9-10 लाख की ली थी, अभी भी उनको 4-5-6 लाख रुपए मिल रहे हैं आराम से। उन्होंने 7-7, 8-8 साल चला रखी है वो कार, ठीक है, कुछ ने 6 साल चला रखी है, 1 लाख चली हुई, 70,000 80,000, ठीक है। पर अब जब आप ये वाली लोगे तो इसका अभी रीसेल प्राइस फैक्टर भी काफी लंबा चलेगा, इवन दो अगर जबरदस्ती भी एक्सेप्शन मान लेना कि भाई अगले साल ही निकाल दी उन्होंने, नहीं, जो कि मुझे नहीं लगता होने वाला है, पर फिर भी आपकी कार की वैल्यू उतनी ही रहने वाली है, क्योंकि मारुति की रीसेल वैल्यू ज्यादा अच्छी हो जाती है एज कम्पेयर टू मार्केट। तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंगली भाई मैं बिल्कुल आपको जस्टिफाइड कह सकता हूं, कोई गलत डिसीजन नहीं है 2024 में ब्रेजा खरीदना। बाकी जो वेरिएंट्स होते हैं उनकी वीडियोस आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, कौन सा वेरिएंट आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि देखो बात ये हो जाती है, आप ब्रेजा ले रहे हो और फिर अगर आपने क्या करा, आपने कोई ऐसा वेरिएंट ले लिया जिसकी आपको नीड नहीं है, उसके एक्स्ट्रा पैसे देकर आ रहे हो, जबकि आपका काम मिड वेरिएंट से भी हो सकता था, तो भी कोई फायदा नहीं हुआ, फिर तो लॉस ही हो गया। इससे अच्छा तो कोई दूसरी कार ही ले लेते। तो उसकी वीडियोस हमारे चैनल पे चेकआउट कर लेना, ब्रेजा लेने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ओनरशिप रिव्यू है, मेरे चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, वो आप बिल्कुल जाके चेक कर सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और ऐसी वीडियो में मैं आता रहूंगा। मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।